Who is the supreme controller of the material realm? The word Vishnu actually refers to a category known as Vishnu Tattva or the category of God. There are many definitions of name Vishnu, but the basic is he who has entered everywhere, in reference to God's omnipresence as the Paramatma. Within the category of Vishnu Tattva are included all the unlimited incarnations and expansions of God. जो word विष्णु है, that means विष्णु तत्व और category of God, भगवान की category, भगवान की श्रेणी. There are many definitions of name Vishnu. बहुत सारी definitions हैं, but the basic is he who has entered everywhere, जो हर जगह मौजूद है. omnipresence मतलब हर जगह जो मौजूद है परमात्मा के रूप में, चाहे वो ये सृष्टि है, चाहे वो एक इंसान के अंदर जो बसता है हार्ट के अंदर, तो वो सब परमात्मा है और वो हर जगह है. Within the category of Vishnu Tattva are included all the unlimited incarnations, जितने भी विष्णु अवतार हुए हैं और जितनी भी विष्णु की फॉर्म्स, उनकी एक्सपेंशन हुई है, ये सब विष्णु तत्व में इंक्लूडेड है. There are some expansions that also bear the particular name Vishnu, three of which have been mentioned. The Kshirodakshayi Vishnu, the Garbhodakshayi Vishnu, the Karanodakshayi Vishnu, that is Mahavishnu Narayana. तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो क्षीर सागर में जो लेटे हुए हैं शेष नाग के ऊपर, और जो लोगों के दिलों में परमात्मा के हरि नारायण के रूप में बसते हैं, वो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु. गर्भोदक्षाई विष्णु इज दैट जो हर एक यूनिवर्स में एंटर करता है फॉर क्रिएशन. जिस तरह से बिग बैंग में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई थी, वो बर्थ हुआ था, वो विष्णु जी की नाभि से हुआ था. तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु का जो एक्सपेंशन है, जो रूप है, वो हर एक यूनिवर्स में क्रिएशन के लिए एंटर करता है. एंड the very first one is Karanodakshayi Vishnu, this is महाविष्णु, जो कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन है. जितने भी यूनिवर्स हैं इस दुनिया में, उन सब की फॉर्मेशन कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु की फॉर्म में है. महाविष्णु जो है वो स्पेस है. तो यहाँ से यूनिवर्स फॉर्म होते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में बता रही हूँ आगे की स्लाइड्स में. The Karanodakshayi Vishnu, that is Mahavishnu, is the first Purush avatar who is living on the causal ocean Karana Udaka. From him the innumerable universe manifests as he exhales, and into him the universe are destroyed as he inhales. कारणोदक्षाई विष्णु है महाविष्णु, जो कि पहली पुरुष फॉर्म अवतार हैं, जो कि एक कैजुअल ओशन क्षीर सागर के ऊपर लेटे हुए हैं. फ्रॉम हिम द अननंबरेबल यूनिवर्स, मतलब बहुत सारे यूनिवर्स उनमें से पैदा हुए हैं जब वो एक्सेल करते हैं.
जब एक्सेल हैपनिंग होती है, जब सांस का छोड़ना, जब वो सांस को छोड़ते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स पैदा होते हैं। जब वो इनहेल करते हैं तो वो सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अभी भगवान विष्णु का जो है एक्सेल पीरियड चल रहा है। Expand into each universal shell as the Garbhodakshaya Vishnu. This Vishnu is lying on the universal waters that originates from his perspiration and which fill the universe halfway. In his navel is a lake, and from that lake grows a lotus stem. Lord Brahma is born within that lotus. Inside the stem of the lotus are the 14 planetary systems. तो भगवान विष्णु हर एक यूनिवर्स में एज अ गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं। और ये जो विष्णु है एक यूनिवर्सल वाटर जो ऑरिजिनेट हो रहा है उनके पसीने से, ठीक है, और पूरे यूनिवर्स को वो फिल कर रहा है, ठीक है। उनकी पोर्स में से यूनिवर्स निकल रहे हैं, पर्सपिरेशन हो रही है, पर्सपिरेशन मींस पसीना, इसी तरह से पोर्स में से उनके यूनिवर्स निकल रहे हैं और यूनिवर्स फॉर्म हो रहे हैं। और अब क्या होता है तो कि उनकी जो नेवल है, नेवल उनकी लेक की तरह है जिसमें से उस लेक में से एक लोटस स्टेम उगती है और उस लोटस स्टेम में से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और उसी लोटस स्टेम के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो 14 लोग हैं वो रिसाइड करते हैं और वो भी वहां से पनपते हैं। The Vishnu expands at Kshirodakshaya Vishnu, who resides in Shwetadvipa on the Milk Ocean. This planet is actually a Vaikuntha planet that the Lord manifests within the material universe. In reality, it is more like a window through the material covering, which allows one to see a portion of the spiritual realm. It is an eternal abode and it continues to exist even after the destruction of the universe. तो भगवान विष्णु रिसाइड करते हैं श्वेत द्वीप में। मिल्की ओशन है जो हमारा, हम मिल्की वे जिसको कहते हैं, वो है वैकुंठ लोक जो ध्रुव तारा के पास है। जो ये प्लैनेट जो एक्चुअली है वैकुंठ प्लैनेट, वो भगवान ने खुद बनाया है और ये मटेरियल यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब एक हमारी मटेरियल रेल्म है, एक स्पिरिचुअल रेल्म है। इसमें स्पिरिचुअल रेल्म के नीचे, स्पिरिचुअल रेल्म में तो प्योर सोल्स रहती हैं और मटेरियल रेल्म में हम जैसी जो डेथ के बाद जहाँ हम जाते हैं प्योर सोल्स, वो वहाँ वैकुंठ धाम में जाते हैं। It is reality in more like a window through the material covering, which allows one to see a portion of the spiritual realm. It's a window from which हम जहाँ से spiritual realm को देख सकते हैं। Sorry, it's realm. It is an eternal abode and और ये eternal abode है मतलब भगवान का, जैसे कि eternal, it is not, धरती से अलग एक स्थान है जो कि हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अगर यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन भी होती है, मतलब अगर एक जो मनवंत्र, कल्पा और मनवंत्र खत्म भी हो जाते हैं तो तब भी वो ये वैकुंठ धाम है वो इसी तरह से रहेगा। This third
Purusha of Tara is whom we commonly refer to as Vishnu in reference to the Trinity Brahma, Vishnu and Shiva. It is the form of Vishnu who expand as Paramatma within everyone's heart. जो थर्ड फॉर्म है वह शिरोदक्षाई विष्णु की वो विष्णु फॉर्म है जो कि त्रिमूर्ति के विदिन हम जिसको याद करते हैं या हम जिसको रेफर करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो इस जो फॉर्म है वो ही एक्सपैंड होती है एज ए परमात्मा जो कि सबके दिल में बसती है और इसी फॉर्म के ही इनकारनेशंस जो अब तक हुए अवतार इसी विष्णु फॉर्म के हुए हैं। Actually, there is no difference between one Vishnu form and another, as they all belong to the same category of Vishnu Tattva, the Supreme Person. Krishna is not a different personality from Rama, and Rama is not a different personality from Narayana. They are one and the same. The only difference is what they choose to manifest to their devotees. दरअसल अगर देखा जाए तो इन विष्णु फॉर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वो सेम कैटेगरी जो विष्णु तत्व है उसी को बिलोंग करते हैं और विष्णु तत्व इज द सुप्रीम पर्सन, द गॉड हेड। तो जैसे कृष्णा है, दो कृष्णा एक डिफरेंट राम जी से डिफरेंट पर्सनैलिटी नहीं है और राम नारायण से डिफरेंट नहीं है, जो कि हम शिरोदक्षाई रूप नारायण को मानते हैं उससे डिफरेंट नहीं है। ये बिल्कुल सेम है, पर डिफरेंस है उनका जब डिवोटीज उनके भक्त उनको किस रूप में बुलाना चाहते हैं, किस रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं, किस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं। We can understand this from a simple example. A man is having a wife and children. When the man is addressed by the wife, he acts in a particular way. When the child approaches the father, he acts in yet another way. And when the workers under him approach him, he responds in a completely different way. Thus, one personality is taking three forms according to the people whom he is interacting with. The office manager is not a different person from the husband nor from the father, yet they act completely different. The supreme category of Vishnu Tattva takes different appearances according to the mood of the devotees approaching him. There is no higher and lower capacity among the expansions and forms of God, but some forms of God choose to withhold certain aspects of their opulences. So, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसी की एक मैन है, उनकी एक वाइफ है और एक बच्चा है, तो वाइफ से बात करने का तरीका अलग होगा और बच्चे वाइफ को एज अ हस्बैंड उस हिसाब से बात करेगा और बच्चे के साथ एज अ फादर बात करेगा। तो जैसे वर्कर्स हैं उनके साथ उसकी कम्युनिकेशन अलग तरह से होगी एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एक है लेकिन उसका एक्ट करने का तरीका हर एक बंदे के साथ अलग है। वो मतलब डिफरेंट वे में इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन मतलब हर एक इंसान का अपना बात करने का तरीका, मतलब किस हिसाब से उसकी ओहदे के हिसाब से उसके रिलेशन के हिसाब से बात करना। तो जो ऑफिस मैनेजर है ना वो हस्बैंड से डिफरेंट है, ना ही वो फादर से डिफरेंट है, लेकिन उसको हर जगह पे डिफरेंटली एक्ट करना पड़ता है। तो जो विष्णु तत्व की ये जो कैटेगरी है
उनका जो अपीयरेंस है उनका डिवोटीज के मूड के अकॉर्डिंग है। अब भगवान कृष्ण को कोई सखा के रूप में याद करते हैं, है ना, कोई कहते हैं कि नहीं ये मेरा भाई है, कोई मतलब डिवोटीज की अपनी एक श्रद्धा है, कोई पिता, कोई सखा, कोई भाई, कोई माता, इस तरह से हम गॉड या गॉडेसेस को याद करते हैं। शिव जी को कहते हैं वो परम पिता परमात्मा। अब वो डिवोटीज का मूड है कि वो किस तरह से उनको याद करते हैं, तो वो उसी फॉर्म में अपीयर करते हैं। अगर हम राम जी को याद करेंगे तो राम जी के अवतार में कौन होंगे, विष्णु जी ही होंगे। कृष्ण जी को याद करेंगे तो कृष्ण जी के रूप में विष्णु ही होंगे। अगर नारायण को याद करेंगे तो भी वो विष्णु ही होंगे। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड तो एक है, लेकिन बस डिवोटीज का याद करने का उनका जो नजरिया है डिवोटीज का अलग है, इसीलिए वो उस हिसाब से एक्ट करते हैं। सो एप्लॉन्स का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस। तो वही क्वालिटी जो मतलब डिवोटीज को जैसी वो लगता है कि नहीं ये भगवान लग्जूरियस है, मतलब दे आर वेरी लग्जूरियस मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उस तरीके से याद करते हैं।